स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा था कि राम जी को वशिष्ठ जी अनात्मा में दोष दिखाकर ज्ञान में स्थित कराना चाह रहे थे, पर राम जी ने फिर से दोबारा प्रश्न किया कि वो आत्मा तो निर्दुख और निर्धर्म है, तो ये दुख रूप जगत उससे कैसे उपजा? यही क्या इसी को ही कलंक कहते हैं? आपके वचन तो प्रकाश रूप हैं, पर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहे। तो इससे वशिष्ठ जी ने विचार किया कि अभी इनकी बुद्धि निर्मल नहीं हुई है, इनको और पद से और तरह से मेरे को समझाना पड़ेगा, क्योंकि जिनकी बुद्धि निर्मल होती है वही ज्ञान को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और जो अभी अर्ध प्रबुद्ध हैं उनको सब ब्रह्म कहना ही ये ठीक नहीं है, क्योंकि चित्त में तो अभी भोग बचे हुए हैं, भोगों से चित्त अभी खाली हुआ नहीं, और उनको अगर सर्व ब्रह्म के वचन कहे जाएंगे तो उनका नाश का कारण होगा। इसलिए वशिष्ठ जी कल कह रहे थे कि शम दम आदिक गुणों से शिष्य को शुद्ध करके फिर सर्व ब्रह्म शुद्ध तू है ऐसे उपदेश करें तो उससे वह जाग उठता है। जो अज्ञानी अर्ध प्रबुद्ध है उसको ऐसा उपदेश करने वाला गुरु उसको महानर्क में डालता है। जो अभी प्रबुद्ध है उसकी भोग की इच्छा क्षीण हो जाती है, मतलब जो ज्ञान में जाग गया है तो उसको संसार से वैराग्य आ जाता है और वह निष्काम पुरुष है। उसको उससे अविद्या रूपी मल फिर उसमें नहीं रहता, उसको उपदेश करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार विचार कर अज्ञान रूपी तम के नाश करता और ज्ञान के सूर्य भगवान वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा। वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, कलना रूप कलंक ब्रह्म में है व नहीं है, यह मैं तुमसे सिद्धांत काल में कहूँगा, अथवा तुम आप ही जानोगे। ब्रह्म सत्ता सब शक्ति रूप सर्वव्यापक और सब और है, और सब उसी में ही रचे हैं। जैसे इंद्रजाली विचित्र शक्ति से अनेक रूप रचता है और सत्य को असत्य और असत्य को सत्य करके दिखाता है, तैसे ही आत्मा मायावी परम इंद्रजाली अघटन घटना है, अर्थात जो ना बने उसको भी बनाती है। वशिष्ठ जी राम जी से क्या कह रहे हैं कि ये कलना रूप कलंक ब्रह्म में है या नहीं है, ये मैं तुमको अभी नहीं बता सकता। अगर मैं तो बता रहा था, मेरे कहने से राम जी को कुछ समझ तो आ ही नहीं रहा, फिर भी उनके संशय बाकी बने हुए हैं। जब तक ये चित्त में ये संसार जगत की वासनाओं की इच्छाएं शेष होती हैं, तब तक ये ज्ञान किसी के कहने से आ नहीं सकता। ये जब खुद अंदर से वैराग्य आता है फिर जाकर, क्योंकि तब वो हमारा क्वेश्चन बनता है, जब हमारा क्वेश्चन बनता है फिर जाकर उसका आंसर भी समझ में आता है।
अब इसलिए वशिष्ठ जी भी राम जी से कह रहे हैं कि यह सब मैं तेरे को सिद्धांत काल में कहूँगा। सिद्धांत काल किसको कहते हैं? जो अंत में जाकर सिद्ध होता है। पहले तो उसको प्रक्रिया में से निकलना पड़ेगा, श्रवण की, मनन की, निध्यासन की, उसके बाद जाकर फिर उसको खुद अनुभव होगा कि सर्व ब्रह्म है, सर्व ब्रह्म है। ये इतनी जल्दी उसको अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए वशिष्ठ जी राम जी को भी यही कह रहे हैं कि ये मैं तुमसे सिद्धांत काल में कहूँगा। पहले वो राम जी को प्रक्रिया में से निकालेंगे, शम दम तप वैराग्य, यहाँ से उसको उठाएंगे। अथवा या फिर तुम आप अपने आप ही जान जाओगे सिद्धांत काल में। मेरे को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्म सत्ता सब शक्ति रूप सर्वव्यापक सर्व ओर है। अब ये ब्रह्म सत्ता तो ये कुछ अपने आप कर नहीं सकती जब तक इसके साथ शक्ति ना लगे। ये कुछ भी नहीं करती। करता कौन है? शक्ति। शक्ति किसको बोलते हैं? स्त्री। स्त्री कौन? प्रकृति। प्रकृति कौन? माया। अब ये माया में ही सारा कुछ हो रहा है, पर माया भी अपने आप कुछ नहीं कर सकती। अब माया के साथ क्या लगे? मायापति। जब तक मायापति साथ में नहीं होता तब तक ये माया भी कुछ नहीं कर सकती। ये माया ने देखो, दो मिलते हैं तो तीसरे की उत्पत्ति होती है। अब ये दो मिले, ब्रह्म और माया, ब्रह्म और शक्ति मिले। ब्रह्म को बोलते हैं पुरुष, शक्ति को बोलते हैं स्त्री। अब जब ये पुरुष और स्त्री मिलते हैं तो बच्चों की उत्पत्ति होती है। अब ऐसे ही जब ये ब्रह्म रूप पुरुष और माया रूप स्त्री जब मिलते हैं तो ये जगत की उत्पत्ति हुई। अब वही सर्वव्यापक है और सब उसी ने रचे हैं। अब जैसे स्त्री को ही ये पावर है बच्चे पैदा करने की, पुरुष नहीं कर सकते, जेंट्स लोग नहीं कर सकते। अब ये ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्ता सब शक्ति रूप, ये शक्ति रूप है, ये माया के ही रचे हुए हैं। पर जो ये माया है, माया भी कहाँ से शक्ति ले रही है? मायापति कौन है? वो ब्रह्म, और सब उसी ने ही रचे हैं। जैसे इंद्रजाली विचित्र शक्ति से अनेक रूप रचता है। अब जादूगर कितने तमाशे हमें दिखाता है, अलग अलग दिखाता है, पर कैसे दिखाता है? कोई विचित्र शक्ति होती है उसके पास, वो मायावी शक्ति होती है जिससे अनेक रूप हमें दिखा रहा है। अब उसके पास ऐसी शक्ति है मायावी कि सत्य को असत्य करके दिखा रहा है और असत्य को सत्य करके दिखाता है। तैसे ही आत्मा मायावी परम इंद्रजाली अघटन घटना है। ये भी एक ऐसी ही घटना है। ये माया क्या है? इंद्रजाली है, जादूगर का तमाशा है। माया के कारण ही तो हम भटक रहे हैं, क्योंकि असत्य को हमने सत्य जान लिया। जो घटा ही नहीं है, जो है ही नहीं, हमने उसको सच्चा मान लिया। अब जैसे जादूगर अपनी जादू से, अपनी शक्ति से सत्य को असत्य दिखाता है और असत्य को सत्य दिखाता है, ऐसी माया के कारण, प्रकृति के कारण। अब माया तो हर टाइम बदलने वाली है, एक रस रहने वाली है नहीं। अब जो जादूगर था, देखो मैं पैसे भी निकाल के दिखा देता है। अगर वो सत्य होते
तो बाद में वो बाहर जो जितने लोग खड़े हैं उनसे पैसे ना इकट्ठे करता, क्योंकि उसके पास तो खुद की पावर है पैसे कमाने की, पर वो लेता क्यों है? पर बच्चे उसके खेल को देखकर खुश हो जाते हैं। अब ऐसी जो ये माया है, माया ने भी अपना एक तमाशा कर रखा है। जो सत्य है वो हमें असत्य दिख रहा है, और जो असत्य है उसको सत्य करके दिखा रही है। जो ना बने उसको भी ये बनाती है। अब ना बने, ये शरीर बना हुआ नहीं है, ये रिश्ते नाते उपाधियां बने हुए नहीं है, पर देखो उसको भी ये बनाती है। अब उसने कितनी सच्चाई से, हमने कितनी सच्चाई से उसको सच्चा माना हुआ, उपाधियों को, मैं मेरे को, मोह को, आसक्ति को। वह अपनी शक्ति से पहाड़ को चाहे तो छोटी राई की तरह बना दे, बेल में पाषाण लगा दे और पाषाण में बेल लगा दे। ये माया ही तो है। ये जैसे ये जादूगर है, माया कौन? जादूगर। वो अपनी जादूगरी से कुछ का कुछ बना दे। उसके यह हाथ का खेल है। वन की पृथ्वी को आकाश करता है और आकाश को पृथ्वी करता है, और आकाश में वन लगाता है। जैसे आकाश में गंधर्व नगर भासता है। अब पीछे हम सांबरी ऋषि का पढ़ के आए हैं कि मन की कल्पना से उसने आकाश में नगर रच दिया, पर था तो नहीं। कितना सत्य होके भास रहा था। वहां से उसने अपनी मायावी से दामव्याल कट जैसे राक्षस भी पैदा कर दिए, जिनको अहम प्रीति थी, अपने देह में ही प्रीति थी। अब ऐसे ही इस माया ने, इस प्रकृति ने जो सत्य है वो तो नहीं दिखा रही, जो असत्य है उसको ही सामने पेश कर रही है। अब ये शरीर किसका बना हुआ है? प्रकृति का, माया का। और यही सबसे बड़ा झूठा है। क्या हमें ये झूठा लगता है कि ये हमें सच्चा लग रहा है? जितने भी संबंध हमने बना रखे हैं, क्या हमें ये झूठे लग रही हैं कि हमें ये सच लग रही हैं? अब जैसे इसने सारा ही आकाश में गंधर्व नगर बना रखा है, वन को आकाश करता है। जैसे पुरुष की छाया आकाश हो जाती है, पर छाया दिखती तो है किसकी? पुरुष की। पर जब सामने प्रकाश आता है, लाइट हो जाती है, तो ये छाया भाग जाती है और आकाश को पृथ्वी भाव प्राप्त करता है। जैसे रतन की कंदरा पृथ्वी पर हो और उसमें आकाश का प्रतिबिंब पड़े। रतन की कंदरा पृथ्वी पर हो और उसमें आकाश का प्रतिबिंब पड़े। अब देखो, आकाश का प्रतिबिंब क्या दीवार पर पड़ सकता है? किस में पड़ेगा प्रतिबिंब? जल पे है नहीं, पर जो भासता है वो माया है, वही धोखा है। ऐसे ये शरीर है नहीं, ये देह है नहीं, पर भास रही है। यही सबसे बड़ा धोखा है। हे राम जी, यह विचित्र रूप दृश्य जो तुमसे कहा है, सो शुद्ध अव्यक्त तत्व अचेत्य चिन्ह मात्र में जो चेतनता का लक्षण जानना है, उसी ने ही ये रचा है। और कैसे रचा है? कि वही चित्त संवेदन फुरने से जगत रूप हो भासता है। अब वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं
कि राम जी, जो यह विचित्र रूप दृश्य तुमसे कहा है, दीवार पे आकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता, पर हमें भास रहा है, हमें दिख रहा है। और उस प्रतिबिंब को ही अगर मैं सच्चा मान लेती हूँ तो ये माया है, ये धोखा है। जैसे वो जादूगर अपनी जो उसकी चलचित्र पट्टियाँ होती हैं उसके ऊपर जो भी चित्र हम देख रहे होते हैं उस टाइम तो हमें सच्चे सच्चे लग रहे होते हैं, पर वहाँ पे होता है क्या? हमने दिल्ली का लाल किला भी देखा, आगरे का ताजमहल भी देखा, तो क्या होता है क्या? अब जैसे मूवी देखते हैं, मूवी देखने के लिए जो जा रहे होते हैं सिनेमा हॉल में, तो देखो वहाँ पे भी तो वही चलचित्र माया का ही तो धोखा है। पर उसमें फिल्म को देखते देखते कितने तल्लीन हो जाते हैं कि कोई अगर सीरियस सीन आ रहा होता है तो वहाँ रो रहे होते हैं, और कोई हंसी मजाक वाला सीन आ रहा होता है तो वहाँ हंस रहे होते हैं। पर उस काल में वो सारी घटना नहीं घटित हो रही होती। वो क्या सत्य होता है? पर उसके साथ अब बैठे कैसे थे? दर्शक बनकर, दृष्टा बनकर, पर लय कहाँ होते गए? दृश्य में। अब जैसा वहां देख रही हैं वैसे भाव, वैसे संस्कार अंदर आ रहे हैं, तभी तो रोना और हंसना होता है। जब 2 घंटे बाद फिल्म खत्म होती है उठ के बाहर आ जाते हैं। जो अंदर बैठ के रो रहे थे अब बाहर आके हंस रहे हैं, वो कहाँ गया? देखो वो हमें समझ में आता है कि वो खाली धोखा था, माया थी। वहां पे ना तो कभी लड़ाई हुई थी, ना उस जगह पे किसी ने किसी को मारा था, पर हम फिल्म में देख के आए। अब यही सारी माया उस टाइम हमें कैसे सच्चा लग रहा था, पर बाहर जब आए तो सच्चा नहीं था। अब यही वशिष्ठ जी राम जी से कह रहे हैं कि ये सारा विचित्र रूप दृश्य जो तुमसे कहा है सो शुद्ध अव्यक्त बना नहीं है, अव्यक्त तत्व है जो बनना ही नहीं है। जैसे बंध्या का पुत्र है ही नहीं, जो शुद्ध है, असंग है, निर्लेप है, विभु है, वो अचेत्य किसी के भी चिंतन में नहीं आ सकता। नहीं तो जो उसका चिंतन कर रहा है वो बड़ा हो जाए। वो अचेत्य चिन्ह मात्र में जो चेतनता का लक्षण जानना, चिन्ह मात्र में एक बाल के 1000वें हिस्से से भी ज्यादा वो इतना छोटा है, और उसमें चेतनता का लक्षण जानना उसी ने ये रचा है। और कैसे रचा गया है? तो सारी उसकी सत्ता से। वो आधार है तभी तो धोखा है, रस्सी है तभी तो सांप की भ्रांति है वो सर्व ब्रह्म, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब रस्सी में सांप की भ्रांति कैसे हुई? मंद अंधकार के कारण। देखो अगर पूरा अंधकार है तो भी भ्रांति नहीं हो सकती, और अगर पूरा प्रकाश है तो भी भ्रांति नहीं हो सकती। भ्रांति कब होती है? जब हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होता है, मंद अंधकार होता है और अंदर सांप के संस्कार हैं, अज्ञान के संस्कार हैं, तभी हमने है ब्रह्म उसको जगत बना दिया।
ये जगत कैसे बना? कोई आधार था, रस्सी थी, तभी तो ये जगत बना, तभी वो सांप बना। अब ये आत्मा रूप रस्सी है। इतनी बात तो पक्की समझ में आती है ना कि वो आत्मा रूप रस्सी है। बाहर मंद अंधकार है, अज्ञानता है, संसार जगत है, मैं मेरा है, और अंदर अज्ञान वाले संस्कार हैं। वो उधर सांप वाले संस्कार थे अंदर, तभी रस्सी में सांप की भ्रांति हुई। इस जीव के अंदर अज्ञानता वाले संस्कार हैं, तभी इसको ये जगत सच्चा भासा। नहीं तो वहां पे क्या थी? खाली परछाई थी। अब परछाई को ही मैं सच्चा मान लेती हूँ तो मुझसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। अब ये परछाई भी किसकी सत्ता से पड़ी? वो ब्रह्म की। वो खुद था, तभी उसका एक्स पड़ा अंतःकरण पे। अब अंतःकरण का एक्स इन इंद्रियों पे पड़ा, फिर जाके ये इंद्रियां संजीव हुई। और ये इंद्रियों में सबसे सूक्ष्म पार्ट किसका है? अंतःकरण का। और इस अंतःकरण में ही ये मन रूपी एक पुर्जा लगा हुआ है, और ये मन रूपी पुर्जा ही हमें बाहर की तरफ ले जाता है। इस पुर्जे को जैसा अभ्यास होगा ये हमें वैसा दिखाएगा। इसको अगर देखो, मन के दो रूप बोले गए हैं, इसलिए एक शुद्ध एक अशुद्ध। अब शुद्ध रूप तो ये प्योर ब्रह्म स्वयं है, और दूसरा इसका अशुद्ध रूप, मैं मेरे वाला संसारी रूप। नहीं तो ये पूर्ण ब्रह्म है। ये अगर विषयों की इच्छाएं वासनाएं ना करे तो ये तो पूर्ण ब्रह्म है ही है। पर भ्रांति के कारण, अध्यास, अधूरा देखना, मंद अंधकार के कारण अधूरा दिखाना, पूरी रस्सी ना दिखाई देना। अब वही मंद अंधकार क्या है? अज्ञान है। अज्ञान के कारण मेरे को ये सांप सच्चा लग रहा है, संसार रूपी सांप सच्चा लग रहा है। देखो, वो भी सांप, वो भी सांप, भाई भाई हैं आपस में। ये एक ही जात के हैं, संसार भी और सांप भी। संसार के विषय भी काटते हैं, और सांप का विष भी काटता है, मारता है। ये तो गुरु का ज्ञान है कि हम बच्चे पड़े हैं। नहीं तो कितने सांप हमारे आले दुआले घूम रहे हैं। अगर ये ज्ञान ना होता तो हम बच ना पाते। कितनी तपन थी इस संसार में। पहले की अवस्था लो और अब की अवस्था लो, फिर तुलना करो दोनों की, फिर पता चलता है। अब ये रचा किसने है सारा? उस ब्रह्म ने। कि वही चित्त संवेदन फूरने से जगत रूप हो भासता है। उसमें सब प्रकार और सर्व रूप वही है। वही तो है, ब्रह्म ही तो है। सूर्य की किरण भी सूर्य रूप ही है, क्योंकि वो भी जलाने की पूरी पावर रखती है। आरसी शीशा लो, नीचे उसके घास फूस रख दो या पेपर्स रख दो। बचपन में हम ये प्रैक्टिकल बहुत करते थे, और सूरज की किरणों में उसको टिका देते थे, हिलाते नहीं थे, एक जगह पे फिक्स कर देते थे। तो देखो, नीचे वाला घास फूस भी जल जाता था। अब ये पावर किस में है जलाने की?
उस आग में है। अब सूर्य को भी तो आग का गोला बोला जाता है। अब देखो, उसका जलाने का काम किसने किया? किरणों ने किया। अगर वो सूरज ही नीचे आ जाता तो वो जलाने लायक ही ना बचता कुछ भी, महाप्रलय हो जाए फिर तो। अब उसकी किरणें भी वही काम कर रही हैं, तो इसका मतलब वो भी जहां से निकली है वही रूप ही है। अब ये जगत कहाँ से निकला है? आत्मा से निकला है। और ये इसलिए बार बार कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि ये जितना भी तू देख रहा है ये सारा ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। और ये जब दृढ़ता होगी फिर जाके हमें ऐसा लगेगा उसमें सब प्रकार और सर्व रूप वही है जो एक रूप विद्यमान है। हम तभी कहते हैं ना कि सड़क पे कोई जा रहा था तो मेरे को लगा कि मेरा भाई है। मैंने पीछे से आवाज लगाई, उसने मुड़ के देखा तो वो नहीं था। अब कोई आधार था जिसके कारण से मेरे को भुलेखा लगा। आधार था ना कोई तो। अब ऐसे ये आत्मा एक आधार है, तभी तो ये जगत रूपी भुलेखा लग रहा है। नहीं तो वही एक रूप ही अविद्यमान है, तो हर्ष, शोक और आश्चर्य किसका मानिए? उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर मेरा तेरा क्यों हो रहा है? ये जीव दुखी और सुखी क्यों हो रहा है? जब सर्व ही ब्रह्म है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। राग द्वेष दो में होता है, ये मेरा है, ये तेरा है। जब सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे राग द्वेष क्यों हो रहा है? दूसरा क्यों बनाई बैठे हैं? क्योंकि हमें उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। संसार अभी हमें सच्चा लग रहा है और ये पूर्ण है नहीं। पूर्ण तो एक वही है। अब पूर्ण के साथ मिलेंगे तभी तो शांति आएगी, संतोष आएगा। जब पूर्णता के साथ मिले ही नहीं है तो वो तृप्ति कैसे होगी? जब वो पूर्ण खाना खाते हैं तब जाके तृप्ति आती है, संतोष आती है। फिर सामने वस्तु भी पड़ी हो तो भी हम नहीं उठाते। जब देखो एक रोटी खा के अभी भूख लगी पड़ी होती है ना, तो डिब्बे फलोरती हैं, क्योंकि अभी पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। ऐसी जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता, पूर्ण में जाकर नहीं लय होते, तब तक ये फ्लोर रही हैं, बाहर संसार में फ्लोर रही हैं। कभी कुछ उठा के खाते हैं, कभी कुछ उठा के खाते हैं। ये फ्लोरना क्या है? कभी मंदिर में जाते हैं, कभी गुरुद्वारे में जाते हैं, उसको ही फ्लोर रही हैं कि भूख हमारी शांत हो। भूख शांत तो अन्न से ही होती है। और ये आत्मा की तृप्ति, आत्मा का संतोष उस परमात्मा में जब जाके मिलेंगे, उसको खाएंगे, तब जाके ये आत्मा और परमात्मा एक होगी। तब जाके वो संतोष, वो तृप्ति होगी। वहां पे तो फिर छोटी लाइन बड़ी लाइन में जब मिल गई तो उसका तो अपना कुछ रहा ही नहीं, वो तो फिर वही रूप हो गई।
अब इसलिए वशिष्ठ जी भी राम जी को बार बार यही कह रही हैं, ये चित्त के संवेदन से फूरने से जगत रूप हो भासा है। जबकि ये जगत भी किसका रचा हुआ है? वो आधार, उस आत्मा में से ही अधूरा देखने के कारण मेरे को जगत का भास हुआ, नहीं तो वो था पूरा का पूरा परमात्मा। उसमें सब प्रकार और सर्व रूप एक वही है, एक रस्सी ही है, रस्सी ही है, सांप तीनों कालों में नहीं है। जो एक रूप अविद्यमान है तो हर्ष, शोक और आश्चर्य किसका मानिए? जब है ही एक वही परमात्मा तो ये रोना पीटना किसका है? यह अन्यथा कोई नहीं, एक रूप है। वो सांप नहीं है, डंडा नहीं है, कोई माला भी नहीं है। एक रूप क्या है? रस्सी। माँ नहीं है, बाप नहीं है, बहन नहीं है, कोई सखा, कोई मित्र भी नहीं है। तो क्या है वो एक रूप? क्या है? वही ब्रह्म। पर हम नाना तत्व में अध्यास में पढ़कर उन सबको अपने से अलग देखकर अलग अलग मान के बैठ गई हैं। अध्यास है ना, अधूरा देख रही हैं, अज्ञानता के कारण, अज्ञान के संस्कारों के कारण। है वो एक रूप ही, वही ब्रह्म ही है। इसी कारण हमको समता भाव रहता है। जब है सब वही, मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, है भी ब्रह्म, होगा भी ब्रह्म, तो राग और द्वेष किससे? मैं मेरा किससे? अपने आप से कभी भी राग या द्वेष हुआ है हमें? विचार करें, बैठ के विचारें, कभी भी हमें अपने आप से राग और द्वेष हुआ? देखो, राग और द्वेष कहाँ होता है? जहाँ अपना स्वार्थ होता है। ये पूरी दुनिया, संसार में स्वार्थ ही तो चल रहा है। जहाँ अपना स्वार्थ पूरा ना हुआ वहाँ हमने द्वेष कर लिया। अपने मन के भावों को देखें, हमारे मन के भाव कैसे एकदम नीचे गिर जाते हैं। इतना देखो, कितने सालों से ये गुरु का ज्ञान ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कभी हमने अपना निरीक्षण तो किया ही नहीं। राग द्वेष कह तो रहे हैं, उसका अर्थ भी तो समझें। बिना स्वार्थ के मेरा प्रेम है किसी के साथ कि नहीं? सामने से पूर्ति हो रही है फिर तो राग है। अगर सामने से पूर्ति होना बंद हो जाए तो फिर भी वो राग होता है कि नहीं होता? तो ये समझ आनी चाहिए। इतने सालों तक ज्ञान लेने के बाद भी हमारी अवस्था कहाँ पे है? हमने बाहर नहीं देखना, अपना अपना निरीक्षण करना है। अगर हम अपना निरीक्षण करेंगे तभी हमें समझ में आएगा, राग द्वेष की परिभाषा समझ में आएगी। नहीं तो ये समझ में ही नहीं आती परिभाषा। राग के भी बहुत रूप हैं, बहुत रूप हैं। जहाँ हमारा स्वार्थ पूरा हो रहा होता है वहाँ पे सब ठीक है, अच्छा है, चल रहा है। बाहर निकल के देखें स्वार्थ की दुनिया,
कैसे अंग संग है। अब वैराग्य आ जाना चाहिए। बिना स्वार्थ के वो निष्कलंक प्रेम अगर कोई कर सकता है तो वो खाली परमात्मा गुरु ही कर सकते हैं। और सबके साथ स्वार्थ की भावना रहती ही रहती है। वो समता, ये समता तभी आ सकती है, समता की परिभाषा हमें समझ में आनी चाहिए, जहाँ पे हमारा बिल्कुल भी स्वार्थ ना हो, फिर मैं उसके साथ सम रहकर दिखाऊं। स्वार्थ में तो समता आ ही जाती है, अपने आप बिन बुलाए आती है। ये छोटी छोटी हमारी नसें हैं, हम इनको देखें, काटें, तब जाके ये समता वाला भाव आएगा। नहीं तो कहना बहुत आसान है, समता भाव रहता है। ये समता भाव देखें कि सामने से अगर मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, मेरा फिर भी सम वाला भाव है कि नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं कि ये संसार कलंक रूप है, कलंक रूप है। यहाँ से वैराग्य आना ही बहुत जरूरी है। और निष्कलंक तो एक हमारे गुरुदेव ही हैं। निस्वार्थ प्रेम से हमें वो कितना ये खजाना दे रहे हैं, कितना खजाना हमें दे रही हैं। इस खजाने को लेकर ही तो हम शांत और तृप्त हो रहे हैं। उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया कि ये मेरा है, ये तेरा है। जैसे हमारे गुरु ऊंचे हैं, हमें भी अपनी स्थिति वैसी ही बनानी चाहिए, तभी जाके अब हम अपना कल्याण कर पाएंगे। नहीं तो अपने पास अपना कल्याण करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।